बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जहां उधमपुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पुलिस चौकी पर फायरिंग के बाद आतंकी फरार हुए थे। फरार आतंकवादियों की तलाश भी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में फरार आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। बता दें कि उधमपुर में सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रहा है। पुलिस चौकी पर फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हुए थे। बीते दिनों जानकारी भी मिली थी कि डोडा और आसपास के इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की संभावना भी थी। तो वहीं आपको बता दें कि उधमपुर में सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने के बाद, पुलिस चौकी पर फायरिंग करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद फरार आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, कल तक जानकारी थी कि जम्मू कश्मीर के डोडा या फिर आसपास के इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं, और ऐसे में अब जो आतंकी पुलिस चौकी पर हमला करके फरार हुए हैं उनकी भी तलाश जारी है। जी देखिए प्रीति, जिस तरह से कई दिनों से जो डोडा इलाका है वहाँ पे काफी जो तनाव बना हुआ था, कुठवा, सांबा, डोडा, ये तीन ऐसे इलाके हैं जिसमें कभी कई दिनों से जो वहाँ पे जो मुठभेड़ें हुई थी या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे जो अटैक भी हुआ था। उसके बाद डोडा में एक एनकाउंटर पेश आया था, एक मुठभेड़ एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें जो टेररिस्ट थे वो फिर जंगल की तरफ भाग गए थे। अभी तक वहाँ पे जो ताजा सूरत हाल बनी हुई है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 अफराद जेर हिरासत लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज ने वहां पे एक रोड मार्च का भी एहतमाम किया है। तो पूरी तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू खिते यानी कि चिनाब खिते में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काफी हाई अलर्ट पे है इस वक्त, पूरी तरह से वहां पे आने और जाने गुजरने वाले हर एक शख्स की पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल की जाती है, या फिर जो शनाख्ती कार्ड होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं। तो पूरी तरह से जो डोडा के जंगलात में जिस तरह से भी तनाव हुआ है, वहां पे रफ्ता रफ्ता इस वक्त दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से जो मिलिटेंट्स अटैक करके फिर जंगल की तरफ भागे थे, वहां पे उन्होंने अपर रीचस में शरण ली है, अपर रीचस में उन्होंने जगह पना ली है, जहां तक अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की रसाई काफी मुश्किल होती है, क्योंकि वो काफी ऊंचे पर्वत है, वहां तक मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी से बार बार कहती है कि ये लोकल मिलिटेंट्स नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये जो मिलिटेंट्स यहाँ पे दाखिल हुए हैं इनकी तादाद ज्यादातर जो फॉरेनर्स होती है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से आए हैं, जिन्होंने सरहद को अबूर करके यहाँ पे दरअंदाजी करके यहाँ पे दाखिल हुए हैं। लेकिन तो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, फोर्सेज है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी, उन्होंने जिस तरह से वहाँ बहादुरी से काम लेकर वहाँ पे पूरी तरह से जो जंगल है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये उम्मीद की जाती है कि ये तवक्का की जाती है कि जितना वक्त लगेगा इसमें उतने में फिर जो वहाँ पे मौजूद टेररिस्ट होंगे वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास जितना भी असला बारूद होगा, जो जितने भी कारतूस उनके पास होगा, वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको बड़ी आसानी होगी उनको मार गिराने में। फिलहाल इस वक्त जो 20 लोग 3 जिलों से, कुठवा, सांबा और डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो 20 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो तवक्का की जाती है उनसे कुछ न कुछ वहां से सबूत हासिल हो सकता है कि किन लोगों ने इस अटैक को अंजाम दिया था और इनके पीछे क्या मंसूबा था। इनसे कुछ न कुछ सबूत हासिल या शवाहिद हासिल हो सकते हैं फौज को। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते दिनों जानकारी आई कि कुछ आतंकवादी वहीं घाटी में छिपे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया। क्या कुछ वहां से ऐसी संदिग्ध चीजों को बरामद किया गया है जिसके बाद सेना के दावे और जो पुलिस जवान वहां पर है उनके दावे पुख्ता हो रहे हैं और आगे सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ लगातार जारी है? देखिए जी प्रीति, जिस तरह से जब ये अटैक वहां पे अंजाम दिया गया था तो उसके बाद कुछ राउंडर्स वहां से बरामद हुए थे। वहां से जब पूरी तरह से उनकी जो जांच पड़ताल की गई तो वो अमेरिकन बेस्ड हथियार पाए गए हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर होता है कि लोकल मिलिटेंट जो जम्मू कश्मीर में है, खासकर कश्मीर खिते में है, उनके पास इतने जदीद तरह के जो असला बारूद नहीं होता है। लेकिन जो सरहद हाल ही में जो सरहद अबूर करके आए हैं, सरहद पार करके आए हैं, कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए हैं,
उनके पास लाजमी है कि उनके पास ऐसे हथियार मौजूद थे। पुलिस ने भी जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने भी ये बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि कुछ बड़े मंसूबे के तहत मंसूबा बनाकर जो बॉर्डर के उस पार से जो मिलिटेंट्स कश्मीर में दाखिल हुए हैं तो वो कोई बड़े मंसूबा लेकर यहाँ पे जम्मू में जिस तरह से जो माहौल बना हुआ था पिछले कई सालों से पुरअमन माहौल बना हुआ था उसको बिगाड़ने उसको खराब करने में किसी न किसी हद तक उनका जो मंसूबा है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से मुतहरिफ है कि किस तरह से इन मंसूबों को नाकारा बनाया जाए, किस तरह से इन मंसूबों को निपटा जाए, क्योंकि जिस तरह से चैलेंजेस भी हालांकि काफी हद तक है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट क्षेत्र है, वहाँ पे किसी न किसी हद तक सिक्योरिटी फोर्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन फॉरेस्ट एरियाज में वहाँ पे ज्यादातर जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं वो भी रहते हैं। इनके बिल्कुल, जानों का चूंकि भी देखिए ख्याल रखना चाहे पड़ता है। डोडा हो, कठुआ हो, पुंछ हो, ये तमाम ऐसे जो इलाके हैं, एक तो सबसे पहली यहाँ पर ज्योग्राफिकल अगर स्थिति वहाँ की देखते हैं तो घने जंगलों से ये घिरे हुए हैं। ऐसे में एक फायदा यहाँ पर आतंकवादियों को होता है कि वो जाकर घने जंगलों में छिप जाते हैं, और बड़ी चुनौती पिछले कुछ दिनों से जो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि घने जंगल है, वहां पर फायरिंग करके छिप जा रहे हैं आतंकवादी, जिसके कारण सेना को भी बार बार हमला भी किया जा रहा है और सेना की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है बिना रुके हुए। जी देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जब ये मिलिटेंट्स एक फायदे का जब इनको फायदा मिलता है तो ये बस्ती की तरफ आते हैं या फिर उन इलाकों की तरफ आते हैं जहाँ पे जो फौज के जो कैंपस होते हैं वहाँ पे टारगेट करके वहाँ पे हमला करके फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जंगल एरियाज है वहाँ पे इनके हाइड्स भी बनाए हुए होते हैं, हाइड्स भी होते हैं, कीमन गाह भी होते हैं जहाँ पे उनको छुपने में आसानी हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया है पूरे जंगल को, वो इसी इंतजार में है कि इन मिलिटेंट्स के पास जितना असला बारूद होगा या कुछ खाने पीने की चीजें होगी, जब तक वो खत्म हो जाएगा तब तक फौज इसी इंतजार में रहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए। जब वहां से गोलियों की जो गोलियां फायरिंग रुकती है, थमती है, तो पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको पूरी तरह से अंदाजा लग जाता है कि इनके पास अब हथियार खत्म हुआ है, तो वो फिर अपरिचित की तरफ चले जाते हैं फौज, और इस तरह से उनको कैच करने में या इनको हलाक करने में फौज को बड़ी आसानी होती है। इसमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जंगल एरिया है, वहां पे जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी चैलेंजेस का सामना भी रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जब अंधेरा हो जाता है तो फिर ये मिलिटेंट्स अक्सर बेशतर वहां के गुफाओं में या फिर हाइड्स में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से काफी चैलेंजेस भी रहते हैं फौज के लिए। लेकिन अब इंतजार जितने दिन इसमें टाइम इसमें लग जाएगा उतना ही फौज के लिए काफी सूदमंद साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका तमाम जानकारियों के लिए।